एक चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी और जो चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग हो उसको डिस्कस करना चाहिए। वो ये कि जब आप नॉर्मलाइज कर देते हैं ना एक बहुत हीनियस क्राइम को एक घर की सेटिंग में, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आप एक बच्ची को जिनमें सबको पता है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है, आपने उसको उस लड़के के साथ बिठा दिया एक टेबल पे जिसने उसको हरास किया हुआ है, आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। और मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं कि हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, लॉ सबसे सुपीरियर है। और बाय लॉ क्या, ये लड़का 16 साल का तो होगा हमारे मुल्क में लॉ सबसे सुपीरियर है। देखिए आप एटलीस्ट अपना कंटेंट क्रिएट करें तो बाय लॉ चलेंगे ना। ये एक हीनियस क्राइम है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तानी कानून में 16 साल के लड़के की जानिब से किसी कम उम्र लड़की को हरास करना, दस्तराजी करना काबिल सजा जुर्म है। और इसकी सजाएं हैं, इस पे दफात लगते हैं 354, इसकी सजा वो है, और 1 से 10 साल तक कैद और जुर्माना है। आप जब बात कर लेंगे इसके बाद में, हाँ ठीक है। अब ये बात है दफ़ा 509 है जिसमें हरासमेंट और फहश इशारे शामिल हैं। ये लड़का वो भी करता था और इसमें लिखा है कि अगर इसमें भी 3 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। और ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है उसमें ये केस लड़ा जाता है। उनकी जेलें भी मुख्तलिफ होती हैं जिनमें इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भेजा जाता है और इसका एक पूरा तरीक़ेकार मौजूद है जिसमें इस्तिलाही तरबियत या महदूद मुद्दत की हिरासत हो सकती है। आप जब घर की एक सेटिंग में ये दिखाते हैं कि एक लड़का था जिसने सब कुछ किया, उस लड़की ये, क्योंकि मैंने ऐसी बच्चियों के इंटरव्यूज़ किए हैं जब मैं क्राइम शो करता था, मुझे पता है वो किस कर्ब से गुजरती हैं, उनके लिए कितना ट्रॉमाटाइजिंग होता है। अगर आपने किसी अननोन सेटिंग में किसी इंसान के साथ मौजूद है जिसने आपका कुछ बुरा किया हुआ, फिर कंफर्टेबल होंगे। जहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हो ना कि इस लड़के ने ये किया हुआ है, आप वहाँ बैठ ही नहीं सकते। वो एक लड़की के लिए, स्पेशली एक यंग बच्ची के लिए कितने मसले का बाइस है। आपको स्पेशली जब आप इस तरह की एक्ट जब दिखाती हैं, सरबत नज़ीर बहुत ब्रिलियंट राइटर है, आपने बाकी सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से उनको लेके आई हैं, लेकिन ये क्राइम है। आप क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, ये बहुत अनएथिकल है। मैं एक बात, एज अ स्टोरी आप क्राइम को जस्टिफाई कर सकते हैं, एज अ स्टोरी कर सकते हैं, रियलिटी में नहीं कर सकते, बट इन अ स्टोरी ऑफ कोर्स यू कैन जस्टिफाई क्राइम। यू हैव बैंक रॉबर्स हु रॉब बैंक्स एंड दे गेट अवे विद इट। मैं बिल्कुल ये देखें, आपने क्या दिखाया कि सब ठीक हो गया एक घर की सेटिंग में, वेरी गुड, लेकिन उसमें ये सब ठीक नहीं देखें, एक चीज में आके ना मिस कर रहे हैं। बाप कहता है कि मजीद रह सकता है, वहीद नहीं रह सकता। अच्छा, और दूसरी चीज सिर्फ एक लम्हा दे दें, वो बच्ची जो ट्रॉमेटाइज, एक तो उस लड़के की वजह से, और उससे ज्यादा वो जो ट्रॉमेटाइज थी कि मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा अगर मैं किसी को ये बताना भी चाहूंगी, क्योंकि वालिदैन कभी मानेंगे ही नहीं। माँ नहीं डांट देती थी, क्या है बड़ा भाई है जिशान, जाओ जाके पानी पिला कर। मैं आपको ये चीज ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया। आप यही बात है, हम केस नंबर 9 देख रहे हैं, उसमें उसने जो भी किया उनकी सबा कमर के साथ, वो एक सबने कहा कि दबा दो मामला, फैमिली ने क्या कहा दबा दो। ये हमारे यहाँ होता है, मामला को दबाया जाता है। ये एक बहुत हीनियस क्राइम को दबाया गया है जो काबिल सजा जुर्म है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो हो नहीं सकता। एक काबिल सजा जुर्म है, किसी ने डकैती मारी है। अब मसला पता क्या होता है, जब आप इतनी शुगर कोटेड इतनी संजीदा चीज को या तो ना डालते ना, बाकी सारे मैसेज बहुत अच्छे थे। कोई इसको मिला भी नहीं है, नोट किया आपने? अच्छा, और मुझे नहीं आप मिला भी, किसी ने आप मिले नहीं। अब आप उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं कि वो हॉस्टल में गया तो उसके साथ ये हो गया, तो फिर जस्टिफाई नहीं करेंगे। नहीं, मैं राइटर की बात कर रहा हूँ। मैं राइटर की बात, देखिए, राइटर जब तक उनकी तरफ से हमें पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्यों जस्टिफाई किया, she must have a reason. I can't believe that Sarwat would not have a reason. नहीं, मैं देखें, but the thing is, मुझे ये बात शुरू में, अगर as a writer मैंने ये चूज किया कि this is how it happens in our society and this is how it will be in my play. वो उसका राइट है, उसका राइट ये नहीं है कि भाई उसको करना है ये और हर चीज ये करनी है। वो it is the writer's choice how she wants to end that character story. It is not our choice. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमको अच्छा ना लगे, मुझे अच्छा मैं ये कहना चाह मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मतलब सबसे एक आप चीज देखते हैं, प्रोपेगेंडा मूवी देख रहे हैं, आपको पता है प्रोपेगेंडा मूवी देख रहे हैं, आपको आइडिया होता है कि ठीक है, आप एक ऐसी चीज देख रहे हैं जो हर घर की कहानी है, उसमें एक इतने हीनियस क्राइम को नॉर्मलाइज कर देना, मुझे ये नॉर्मलाइजिंग लग रहा है। नॉर्मलाइज नहीं आप कर सकते, या तो आप इस टॉपिक को टच ना करें। अगर आप उसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझ सकते और आपने उसको कारमा पे छोड़ दिया, कारमा क्या हुआ, हॉस्टल में जाके नहीं, लेट मी कंप्लीट माय थिंग ना, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दें। आपकी बात मैंने इसलिए सुनी, आप लोगों ने खुल के तारीफें की। अब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो कि मुझे लगता है कि इस बात को अगर ये डिबेट स्टार्ट हुई तो होनी भी चाहिए, ताकि आगे हम जब चीज़ें ऐसे लिखें तो उनको सेंसिटिविटी के साथ लिखें, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे, आपको पता है पाकिस्तान में कितने % बच्चियां घरों में हरास होती हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती है, और उनको रिलेटिव्स ही करते हैं।
We know that. हाँ, That's why it's been written, right? That's why it's written. That's why it's written. That's why also लेकिन मुझे इस चीज से इख्तिलाफ है कि अगर आपने उसी जो इस तरह के हीनियस क्राइम जिसकी एक्चुअली हमारे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में सजा है, ठीक है, उसको आप एंड में उस बच्ची के साथ ही टेबल बिठा दें, आप एक साइकाइट्रिस्ट से बात करें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें, ये कितना ट्रॉमेटाइजिंग है उस बच्ची के लिए भी। प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम जब ऐसी जो इश्यूज़ को टच किया करें, ज़रूर देखा करें कि उनके पीछे लीगल बाइंडिंग क्या है, उसके पीछे कानूनी तरीक़ाकार क्या है और उसके साथ क्या होना चाहिए। उसको अंडर द रग आप नहीं कर सकते इतनी बड़ी बातों को, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, तो मैं बिल्कुल शो के स्टार्ट में खामोश रहा। मैंने कहा एंड में हो सकता है इसका कंक्लूजन हो, और इसका कंक्लूजन होना चाहिए था। फैमिली में से किसी को बात करनी चाहिए थी कि ये क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है। आपने नहीं की, आपने अपनी कहानी बताई, तो लेकिन मेरा यहाँ पे इख्तलाफ बनता है क्योंकि मैंने जब मैं एज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काम करता, मैंने बहुत सारी ऐसी बच्चियों को इंटरव्यूज़ किए हुए हैं जो अपनी फैमिली मेम्बर से हरेस हुई हैं, मोलेस्ट हुई हैं, तो उनको लगता है कि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इस चीज़ को एक तरीके, आपने सारे मामला बहुत अच्छे सॉर्ट किए, ये जो एक ट्रैक था ना, आप इधर नहीं कर सकें, ये मेरा एक मानना है इस चीज़ को लेके। तो अब राइटिंग डायरेक्शन की तरफ जाता हूँ, और दैट्स वाई मुझे लगता था कि इस पर मैं थोड़ा सा शॉक दूँ। हाँ, मैं शॉक दूँ कि ये होना चाहिए था, आप उसको एटलीस्ट एंड तक अच्छे तरीके से पहुँचाइए, क्योंकि बाय लॉ ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब चलते हैं राइटिंग डायरेक्शन की तरफ। नादिया, सॉरी महीना जी। Sorry, I'm going to just come back to what you're saying is absolutely right. But what you're saying is writers should not write what they feel. They feel. तो फिर अगर if they are feeling that, then being a critic, I have also a choice to say it. No, it's just wrong. Yes, ये You आप बोल have, सकते हैं। but you can't say don't do this and do that. You can't tell a writer नहीं, what मैं to ये do. Is what I'm देखो, saying. मैं ये नहीं कह You रहा। can just say कि you felt cheated. I felt this you way, felt cheated. और मुझे Yeah. I felt cheated, और I felt it कि ये चीजें अब फिर तो अगर हम मिसोजिनी दिखाते हैं, आप कहें हाँ वो तो राइटर मिसोजिनी लिख सकता है। अगर हम खलील साहब पे क्रिटिक करते हैं, भाई वो तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं, उनकी राइट है, वो लड़की को जितना मर्जी वो दिखा दें। नहीं, but but हाँ, I say but, that हाँ, देखो, he has the right to write what he wants. It's बिल्कुल। us for us not हाँ, to like it or तो मुझे like it. हाँ, तो मेरा ये था कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। आपको लगा कि ये इसको इसको बहुत जस्टिस मिलनी सेंसिटिव, चाहिए थी। हाँ, इस लड़की को जस्टिस मिलनी चाहिए थी, और उसका पाकिस्तान के कानून में पूरे तरीके कार मौजूद है। और अगर आप लोगों को इतने खूबसूरत तरीके से एजुकेट कर रहे हैं बाकी सब ट्रैक्स में, तो आपको इस ट्रैक को जिसको आपने पिक किया था, तो उसमें प्लीज किसी लॉयर से हमें पूछना चाहिए। अगर आप पूछ लें, अभी जैसे शाहजेब खानजादा के हमारे सामने एग्जांपल है, उन्होंने एक सेंसिटिव केस था, तो वो बैठे हैं लॉयर्स के साथ, कोर्ट्स में गए, उन्होंने चीज़ों से भी रिसर्च की है कि क्या होता है। तो ऐसे जब सेंसिटिव इश्यूज टच करें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत, अब मतलब कल को ये होगा कि ओ किसी बच्चे ने अपनी फैमिली में किसी के साथ कोई हरेसमेंट किया है, ओ हॉस्टल भेज दो जैसे, और फिर वहाँ पर हम जब ये दिखाते हैं ना अपने ड्रामाज में, ये बहुत खतरनाक बात है कि आप कारमा पे छोड़ देते हैं, वो हॉस्टल गया, वहाँ पर उस बच्चे के साथ भी कुछ ज्यादती हो गई, वो जो बच्चे थे वो भी, उनका भी कुछ नहीं आपने दिखाया, उनका कोई आपने क्लोजर नहीं दिया, इस बच्ची को कोई क्लोजर नहीं दिया। और फिर ये लड़का जब पैरों में बैठ के कह रहा है कि ओ ये हवस नहीं, ये इसमें मोहब्बत भी शामिल थी, वो तो बहुत क्रिंज था। आई एम सॉरी, दैट वाज सो रॉन्ग। लाइक आप ऐसे नहीं कह सकते। और वो बच्ची के सामने पहुंच गया और वो आके यूं पैरों में गिर गया, आप उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? आपने क्योंकि वो सीन क्रिएट किया ताकि आप उसको टेबल पे बिठा सकें। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट राइट। अब लोगों को बहुत अवेयरनेस है ऐसी चीजें, उसको सजा दिलवाते, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते, ये एक तरीका कार था जो कि होना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया। एज अ राइटर आपकी चॉइस है, बट एज अ क्रिटिक हमें लग रहा है कि ये मॉरली और एथिकली ये सिचुएशन बहुत रॉन्ग है, और हमें अगर हम बाकी इतने अच्छे मैसेज